तो देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न में दिया है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन में पूरा करते हैं। वे लोग बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं। सर्वप्रथम कार्य को ए प्रारंभ करता है, उसके पश्चात बी और उसके पश्चात सी करता है। तो ज्ञात कीजिए ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की क्षमता बराबर हो जाएगा 100 बटा ए के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो ए के द्वारा 3 दिन लगे हैं, तो ये हो जाएगा 100 बटा 3 मतलब 33 सही 1/3%। इसी प्रकार बी की क्षमता हो जाएगा 100 बटा 4 बराबर 25%। सी की क्षमता बराबर हो जाएगा 100 बटा 5 बराबर 20%। इस प्रकार हम लिखेंगे 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया काम बराबर 78 सही 1/3%। शेष काम बराबर हो जाएगा 100% माइनस 78 सही 1/3%। घटाने पे ये आएगा 21 सही 2/3%। अब इस शेष काम को ए ही समाप्त कर देगा। 33 सही 1/3% काम करने में ए को लगा समय, इतना काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 1 दिन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 33 या 99 और 100 यानी 100 बटा 3% काम करने में ए को 1 दिन लग रहा है। तो 1% काम करने में ए को 3/100 दिन लगेंगे। ठीक है, उसे काम कितना करना है, तो 21 सही 2/3। तो यहाँ लिखेंगे अतः 21 सही 2/3, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 65/3%। काम करने में ए को लगा समय बराबर हो जाएगा 3/100 गुणे 65/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 20 और यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 13। तो ये हो गया 13/20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय बराबर ए, बी और सी ने बारी बारी से 3 दिन काम किया। ए, बी और सी को मिलाकर कुल 3 सही 13/20 दिन समय लगा। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। इस प्रश्न को लगाने का एक तरीका और है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 4 व 5 का लसा निकालेंगे जो कि 60 आएगा। अब हम 60 में ए, बी और सी के द्वारा लगे दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें ए, बी और सी की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो ए की क्षमता कितना आएगा, 20 3 60। बी की क्षमता आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 15 चौका 60। और जब हम 5 का 60 में भाग देंगे तो सी की क्षमता आएगा 12। तो देखिए ए, बी, सी के द्वारा 3 दिन में समाप्त कार्य बराबर हो जाएगा। देखिए टोटल काम 60 यूनिट है, 60 यूनिट में से 20, 15 और 12 यानी 47 यूनिट काम समाप्त हो गया। तो शेष कार्य बराबर आएगा 13 यूनिट। इस 13 यूनिट काम को कौन करेगा, अब ए करेगा। तो लिखेंगे ए को 20 यूनिट काम करने में कितना दिन लगता है, 1 दिन लगता है। तो ए को 1 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 1/20 दिन लगेगा। ठीक है, समझिए ए को 20 यूनिट काम करने में 1 दिन लगता है, तो ए को 1 यूनिट काम करने में 1/20 दिन लगेगा। तो हमें 13 यूनिट काम करना है, तो यहाँ लिखेंगे ए को 13 यूनिट काम करने में 13/20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय बराबर हो जाएगा 3 दिन उधर लग गए प्लस 13 सही 20 दिन इधर लग गए।
तो ए बी और सी को कुल मिलाकर 3 सही 13/20 दिन समय लग गया। अगले टाइप में प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम करना बंद कर देता है, तो शेष काम को भी अकेला करता है। ज्ञात कीजिए संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगा। ए की क्षमता बराबर आएगा 100/20 मतलब 5%। तो बी की क्षमता बराबर आ जाएगा 100/30 मतलब 3 सही 1/3%। अब देखिए, अगर यदि ए या बी में से कोई आदमी कार्य की समाप्ति पर कार्य छोड़े तो हम क्या करेंगे, जितने दिन पहले वह कार्य को छोड़ेगा तो उस छोड़े गए व्यक्ति की कार्य क्षमता से उसमें गुणा कर कर टोटल कार्य को 100 में जोड़ दिया जाता है। तो चूंकि एक कार्य को 5 दिन में छोड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 5 दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य बराबर आएगा, एक दिन में 5% कर रहा है तो 5 दिन में ये 25% काम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए प्लस बी को कार्य समाप्ति में लगा समय। तो देखिए, इस बार जो कार्य था वह 100 यूनिट तो था ही, 25 यूनिट काम बढ़ गया, क्योंकि इन्हें कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, इसलिए हमारा काम 25% और बढ़ जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 125% बटे ए प्लस बी के द्वारा जो कुल काम किया जाएगा। तो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आएगी वह संयुक्त रूप से 5 3 8 सही 1/3% आएगी। अगर इसे हम साधारण भिन्न में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/3%। तो इस प्रकार ए और बी को कार्य समाप्ति में लगा समय बराबर 125/25/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 × 3/25। तो 125 में 25 का भाग देंगे तो ये आएगा 5, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15। तो इस प्रकार ए और बी काम को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार ए और बी के द्वारा संपूर्ण कार्य में कुल 15 दिन लगेंगे। इसको हम दूसरी विधि के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो ए कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 व 30 का लसा 60 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 20 है और बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 30 है। तो इस प्रकार हम ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में 20 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 में 30 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे ए के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा प्रतिदिन यूनिट क्षमता, यानी ए की क्षमता गुणे दिनों की संख्या। तो इस प्रकार जो ए के द्वारा 5 दिन में किया गया काम है वह 15 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे अतः ए प्लस बी को संपूर्ण कार्य समाप्ति में लगा समय बराबर हो जाएगा। हमारे पास पहले कितना काम था 60 यूनिट, बी के ए के जाने से 15 यूनिट काम और बढ़ गया, तो कुल कितना हो गया 75 यूनिट काम। तो 75 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। तो ये हो जाएगा 75 बटे ए प्लस बी की क्षमता।
तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो जब यहाँ पर 75 में 5 का भाग देंगे तो ये 15 दिन आएगा। ठीक है।